हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा सवाल है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कुछ करना नहीं, भाई बहुत ईजी है। मेरा परिमेय संख्या है, सबसे पहले दर्शाने से पहले हम ये जान लेते हैं ना कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो जहाँ दिखते हैं ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कह रहा ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है ना, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है ना, चीज़ें ध्यान में रखना है। क्या कहूँ मैं, फिर जैसे एक संख्या है परिमेय संख्या 4/9, ठीक है ना, जिसमें 4 हमारा क्या है, अंश है, और 9 हमारा क्या है, हर है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को ना, कह रहा ऐसे प्रश्नों को हम दर्शाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ना वो 0 और 1 के बीच में ही आता है। यानी कि ऐसे प्रश्नों को जब हम दर्शाते हैं तो हमारा प्रश्न जो भी हो वो हमारा उत्तर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद कुछ फैक्ट ये है कि यदि परिमेय संख्या ऋणात्मक हो तो, कह रहा है यदि परिमेय संख्या ऋणात्मक हो तो 0 और -1 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारा है -9/11, तो इसका भी आंसर बेटा ना 0 और -1 के ही बीच में आएगा। चीज़ें ध्यान रख लेना। ठीक है ना। चाहे वो, ठीक है ना, धनात्मक हो, चाहे 4/5 हो, ठीक है ना, चाहे 6/11 हो, चाहे -9/11 हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर प्लस है तो, और माइनस है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, चीज़ें ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो चलिए आइए दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है 4/9, बेटा देख रहे हैं अपना परिमेय संख्या क्या है, 4/9, जो कि धनात्मक है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ही दर्शाते हैं। राइट हैंड साइड में दर्शाने का मतलब कि वो धनात्मक ही रहेगा। चीज़ आपको क्लियर है बेटा। चलिए आते हैं, 4/9 दिया है ना, तो 4/9 को कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 लिख लेते हैं, एक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है 4/9 है, तो सबसे पहले 1/9 लिखेंगे। सर 1/9 क्यों लिख रहे हो, ये तो गलत बात है। नहीं बेटा सही है, 1/9 लिखेंगे क्योंकि ये 1/9 जो है 9 का भाग है। ठीक है ना। तो 1/9 हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, 2/9 हो गया, इसके बाद 3/9, इसके बाद 4/9। सर हमारा आंसर तो आ गया। हाँ बेटा आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, 0 जब ऐसा सवाल रहे तो क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया आपको, 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा। सर बताए थे आप। हाँ तो बेटा 0 से शुरू किए हम, 1 यहाँ है तो यहाँ तक आके चेक कर लेते हैं यहाँ 1 आता है कि नहीं आता है। तो 4 है ना, तो 5/9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6/9, फिर क्या हो जाएगा, 7/9, फिर क्या हो जाएगा, 8/9, फिर क्या हो जाएगा, 9/9। तो 9/9 जब कटता है बेटा तो हमारा कितना था, 1। तो देखो 0 और 1 के बीच में हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, हमारा 0 और 1 में 4/9 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। हमारा सेकंड सवाल है बेटा 7/8, सेम टू सेम प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 लिख लेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे 1/8। सर 1/8 क्यों लिख रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा, नहीं बेटा गुस्सा नहीं आना है। 1/8 लिखेंगे क्योंकि वह 8 का एक भाग है 1/8। तो सर 2/8 लिख लिया, हाँ बेटा सही है। फिर 3/8, हाँ ये भी सही है। फिर 4/8, फिर 5/8, ठीक है, फिर 6/8, फिर 7/8। सर मेरा आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा आ गया। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, 8/8, जहाँ हम 1 लिखे बेटा, 0 और 1 के बीच में दर्शाना ना, तो क्या करेंगे, 7/8 लाने के लिए देखिए यहाँ हम पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। तो 8/8 1 आ गया कि नहीं, काट लेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, 8/8 तो कटेगा तो 1 आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में हमारा 7/8 दर्शाना था, यहाँ आ गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं हमको, तब कोई दिक्कत झमेला है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था परिमेय संख्या। ठीक है ना, 4/9 और 7/8 को हमने बहुत आसानी से दर्शा लिया। अब थोड़ा ऋणात्मक वाला कर लेते हैं। अभी तो हमने धनात्मक वाला किया बेटा, अब क्या करेंगे, ऋण वाला करेंगे। तो एक बात क्लियर है कि ऋणात्मक हम जब बेटा ऋण वाला दर्शाते हैं ना, जैसे -5/11 है और मैं लिख दूँ 7/11, ठीक है ना, तो ऋण वाला हमेशा सॉरी बेटा धनात्मक वाला जो होता है वो ऋण के विपरीत होता है, यानी ऋणात्मक के विपरीत होता है, और जो ऋण वाला होता है वो धन के विपरीत होता है। तो चीज़ें ये बताना हमको इसमें है ना कि जो ऋणात्मक है वो विपरीत हो जाएगा किसके, धनात्मक के। तो हम जैसे धनात्मक में दर्शा रहे थे ना, वैसे ऋणात्मक में नहीं दर्शाएंगे, यानी धनात्मक के विपरीत किस में दर्शाते हैं, ऋणात्मक में, और ऋणात्मक के विपरीत किसको दर्शाते हैं, धनात्मक को। तो यहाँ चीज़ें ये दर्शाना है। तो ये धनात्मक का के उल्टा इसमें दर्शाएंगे, ऋणात्मक में -5/6 है ना, तो अभी तक यहाँ से दर्शा रहे थे, लेकिन उसको इसके विपरीत यानी ऋण है ना, तो उल्टा दर्शाएंगे कि नहीं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे। चलते हैं, तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे और -1 के बीच में हमारा आंसर आएगा। मैंने बता दिया था जो ऋण वाला रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, बताए थे आप। चलिए तो क्या करेंगे, -5 है ना, तो माइनस क्या है, 5 है तो -1/6 हो जाएगा। सर -1/6 क्यों लिख रहे हो, मुझे नहीं आ रहा, आएगा देखिए आएगा, कब आएगा, क्योंकि ये 6 का भाग है 1/6। तो क्या करेंगे, -1/6 हो गया तो -2/6 लिख लो, -3/6, -4/6, -5/6। सर आ गया आंसर, हाँ बेटा आ गया। अब क्या करेंगे, सर 1 कहे थे तो -6/6 आ जाएगा कि नहीं, तो 6 से 6 काटेंगे, -1 आएगा कि नहीं, आ गया। तो यानी -1 और 0 के बीच में हमारा आंसर आ गया कि नहीं, ठीक है ना, यानी -1 हमारा ये आंसर है ना, आ गया कि नहीं, आ गया। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और लगा लेते हैं बेटा। देखिए इसमें हमारा सवाल है ना, कह रहा कि -10/11। सर इसको कैसे नहीं आएगा, हमको आएगा, देखिए कैसे आएगा। कह रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ऋण में रहेगा, और बिल्कुल ऋण में रहेगा। मैंने बता दिया कि धनात्मक के विपरीत दर्शाया जाएगा, तो धनात्मक के विपरीत यानी कि उसके उल्टा दर्शाना। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, कितना पूछा, -10 है ना, तो पहले लिखेंगे -1/11, फिर -2/11, फिर -3/11, फिर -4/11,
11 फिर -5/11 फिर -6/11 फिर -7/11 फिर -8/11 फिर -9/11 फिर -10/11। सर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा आंसर आ गया। चलिए सर -1 भी है तो क्या करेंगे, तो -11/11 काटेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, धन्यवाद। इसी तरह आप भी और सवाल को लगा के कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।